रिपीट करता हूँ। ठीक है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन बात कर रहे थे बर्थ नंबर की। आपका बर्थ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? बर्थ नंबर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी हो गया, क्योंकि पर्सनैलिटी में बर्थ नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका माइंडसेट कैसा है, हेल्थ के लिए बर्थ का ज्यादा रोल है, बीएन का। उसके अलावा रिलेशनशिप में भी बर्थ नंबर है, कि ये चारों चीजों के लिए बर्थ नंबर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोफेशन में भी बर्थ नंबर का रोल आता है, लेकिन अगर प्रोफेशन, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर फ्रेंडली हैं, तब क्या होता है कि प्रोफेशन में चैलेंज नहीं आता है। आपको एक प्रोफेशन मिलेगा, उसमें डायरेक्शन मिलती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर प्रोफेशन और बीएन और डीएन अनफ्रेंडली है, तब क्या होगा? अगर बीएन और डीएन अनफ्रेंडली है तो बहुत कॉमन है, मैं 99.9% केसेस में आपको मिलेगा कि व्हाट विल हैपन, 39 तक थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा। 39 में क्या होगा? चेंज ऑफ प्रोफेशन बनेगा। वो क्या होता है कि सामने वाले ऐसे करते हैं कि वो या तो जॉब चेंज करके दूसरे जॉब में चले गए, कि हाँ यहाँ पे अच्छा मिलेगा, वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। या तो जॉब कर रहे हैं, जॉब में दिक्कत आ गई। बिजनेस कर रहे हैं 39 में, या तो जॉब छोड़ छाड़ के बिजनेस कर लेंगे 39 में। तो नेक्स्ट 4 साल तक फाइनेंशियल लॉसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो 45 से जाकर वापस स्टेबिलिटी आने लगती है, जब सब कुछ लॉस कर चुके होते हैं। जॉब होगा 40 से लेकर 45 तक, जॉब में भी दिक्कत आएगी। जॉब मिलेगा मतलब मन लायक नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, छोड़ना पड़ेगा, जॉबलेस होकर बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बीएन और डीएन अनफ्रेंडली है, तो आप बोलो 39 से 42 तक तो स्पेशली कोई भी रिस्क नहीं लेना है। 3 साल ये कोई भी रिस्क नहीं लेना। रिस्क लिए तो अपना खुद ही बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, डेस्टिनी अपने वहां तक पहुंचा देती है। क्योंकि आइडियली हमारे रोल में डेस्टिनी हमको अपनी डेस्टिनेशन तक खुद ही पहुंचाएगी। राइट। जो बीएन वाले डिजीज रहते हैं वो शॉर्ट टर्म डिजीज रहते हैं। आपको मालूम है कि फीवर हुआ, ठीक हो गया, वो बीएन से आ गया। बीएन 9 वालों को जल्दी फीवर ही नहीं होगा। ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। हम्म। तो बर्थ नंबर का आपको पता लग जाता है। अब बात करते हैं, दूसरा जो नंबर है वो जोडियक है। जोडियक का भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जोडियक का एक हेल्थ पे रहेगा, कि भाई हेल्थ कैसी है। ठीक है। और पर्सनालिटी पे जोडियक का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जोडियक का ये दोनों पे रोल होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी पे अभी तक आप लोगों ने पॉडकास्ट जितने भी देखे हैं सब बर्थ नंबर की बात करते हैं, जबकि आपका फर्स्ट अल्फाबेट और जोडियक इक्वली इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी पे। तीसरा एक आता है डेस्टिनी नंबर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। ठीक है। ये आपको अगेन प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सक्सेस आपको कहाँ पे मिलेगी, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डिजायर्ड फील्ड में मिलेगी। रिलेशनशिप में भी डेस्टिनी नंबर का रोल आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल है डेस्टिनी नंबर का, वो आप बोल सकते हो कि आपको कौन से प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद ये तीनों नंबर हो गए आपके डेट ऑफ बर्थ में। हमेशा एक चीज हमेशा आप माइंड करना, कि डेस्टिनी नंबर, किसी का डेस्टिनी नंबर 14 बन रहा है, 14 बन कैसे रहा है, वो इक्वली देखना जरूरी है। कौन कौन से नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है। किसी का समझ लो डेस्टिनी नंबर, जैसे प्रीति जी का 35 है, राइट। हम्म। 35 में कौन कौन से हैं? 8, 1। ठीक है। ईयर का याद है मेरे को, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ईयर का टोटल कर लेते हैं। 9 1 10 18 एक 19। तो 19 तो ये मालूम है। ठीक है। उसके बाद आगे का देखना पड़ेगा कौन कौन से आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स यूज किए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि डेस्टिनेटली 35 एक के लिए अलग होगी, दूसरे के लिए अलग होगी।
है डेस्टिनी 35, डेस्टिनी 40, 42, 42 डेस्टिनी अलग अलग है कि कौन से नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो 39। कैसे बनी है। नहीं वही बोला ना, जैसे आपकी 39 है आज, ठीक है, 39 कैसे बनी है, ठीक है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1988 है, राइट। 19 हाँ, नहीं सर, 1989 से बनी है। 89 सॉरी, 1989 है, ठीक है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर से आपकी ये बनी है, दैट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। 31 अगस्त है सर, 31 अगस्त 1989 बन गया, अब जैसे कि वही सपोज। बोल रहा हूँ। देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर कौन है, 3181989, ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो हम इसको कैसे लेंगे, 31 पूरा लेंगे, क्योंकि 3 और 1 आया, प्लस 4 आया, 4 हेडन नंबर में, ठीक है। 31 प्लस 318, उसके बाद 1989 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे हो रहा है, 9 1 10 19 और 8 27 हो गया, राइट। तो 27 हो गया। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या हो गया, 31827, ठीक है, 31827। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। प्लेसमेंट कैसा है ये सारा बता देंगे। जैसे 3 1 है, 3 क्या करेगा, एक मिनट। अब देखो क्या होगा ना, 31 8 1989, ठीक है। अब 31 8 1989 में क्या होगा कि 31 से बन रहा है, तो 3 नॉलेज हो गया, 1 सेल्फ हो गया। तो नॉलेज की हमेशा क्रेविंग रहेगी, ठीक है, क्योंकि 31 आया 3 और 1 से, तो नॉलेज की आपके पास हमेशा क्रेविंग रहेगी कि मेरे को मालूम है हमेशा ग्रोथ के लिए आप हाथ पैर बहुत मारोगे, ठीक है। कि ग्रोथ के लिए हाथ पैर मारना ही मारना है, क्योंकि 3 1 आ रहा है, ठीक है। 3 इज द नंबर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। नॉलेज की, अपने से सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट ना, उनसे हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिनको नॉलेज गेन करने की। अब 31 3 1, फिर उसके बाद आगे 8 आ गया, 1 और 8 आ गया, राइट। अब 1 और 8 होने से क्या होने वाला है कि बर्थ प्लेस में सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बर्थ प्लेस में आप कितना भी हाथ पर जोड़ रगड़ लो, सक्सेस मिलना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 31 3 1 8 आ गया, ठीक है। 8 के बाद फिर वापस 2 आ गया, ठीक है। 27 डेट ऑफ बर्थ का जो आपका ईयर का टोटल आया 27, तो फिर वापस 2 आया। नंबर 2 किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 8 और 2 आ गया, ठीक है, सिंसियरिटी भी बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिविटी देता है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो गए, क्योंकि 8 2 को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको 8 2 को डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पे आपको नेगेटिविटी भी देगा, ठीक है, डिप्रेशन बनाएगा। महीने में 2 3 दिन तो हर एक बार, हर एक महीने में 2 3 दिन आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, जी। ठीक है, कि भाई आपके पास बोल सकते हैं इतना फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, बोले लेथार्जिक रहोगे, कुछ काम करने का मूड नहीं करेगा बैठे हुए। उसके बाद 2 और 7, ठीक है। अब 2 7 क्या रहता है, इमोशनल सेटबैक देगा, ठीक है। अगर आप अफेयर में जाओगे तो ब्रेकअप 100% देगा, ठीक है। प्लस 2 7 से साथ में क्या होता है कि इमोशनल इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका ये आ जाता है 39, 39 कम्स टू 12 अगेन कम्स टू 3, ठीक है। तो जब 3 आ गया, फर्स्ट भी 3 है, तो हमेशा मतलब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, आपस में दोनों फ्रेंडली हैं,
ठीक है, 4 3 का कॉम्बिनेशन हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 कैसे रहा है, 31 से 4 बन रहा है। ठीक है, अब 31 से 4 बनने से क्या दिक्कत आती है, आपको कनेक्शन कैसे करना है। 31 से 4 है, जब 31 से 4 आपका आ रहा है, तो 4 क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, सक्सेस कैसे मिलेगी, ऐप के थ्रू मिलेगी, जो आजकल कॉल के थ्रू मिलेगी। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी। आप बोलोगे मैं क्लाइंट से फोन पे बात करके डायरेक्ट करूँ, आप स्ट्रगल करते रहोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं भला होगा। ठीक है, दिस इज वे आपको डिकोड करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ को। वो सारे कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन का कैसे रिलेशन रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको 9 के सारे के ट्रेड्स बताए कल वाली क्लास में, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, विल फाइंड एवरीथिंग कि भाई ये 9 नंबर के ये ट्रेड्स है। ठीक है, इंट्यूशन नंबर 2 इंट्यूशन है, नंबर 7 भी इंट्यूशन है, तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देता है। तो वहां पे आपको मालूम पड़ गया आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हैं 2 और 7 है, 27 बन रहा है, तो मदर को लेकर भी सेटबैक होगा। ठीक है, क्योंकि 2 7 से बन रहा है। हाँ, तो नंबर 2 मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। 8 और 2 है, तो मदर को हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहेंगे। ठीक है, 8 नंबर डिजीज का नंबर है। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे डिकोड कर, ठीक, कि सर यहाँ पे 1 और आपने अपने, 9 क्या डिकोड करते हैं 1 और 9 का? मैंने बताया ना, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 है। हम्म। 1 क्या हो गया, सेल्फ हो गया। हम्म। 19 अगेन कम्स टू 1। हम्म। नंबर 9 इज द लास्ट नंबर। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट देता है। तो आपको मैंने जैसे कल बताया, खुद के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि 1 और 9 है। 9 इज, क्या बोलते हैं, करेज, एफर्ट। ठीक है, तो वहां पे नंबर 9 को आपको देखना पड़ेगा, 9 के ट्रेड्स भी आपको यूज करने पड़ेंगे, तभी होगा। मतलब ठीक, एक्शंस और कुछ भी हाँ, सोच सोच लेकिन के 1 और 9 करना है, होगा। नंबर 1 सेल्फ है, 9 अगेन सर्जरी का भी नंबर होता है, तो लाइफ में एक बार सर्जरी होने की पॉसिबिलिटीज आएगी आएगी। ठीक है, तो वो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, कि एक सर्जरी की पॉसिबिलिटीज आएगी लाइफ। तो हो गई। हो गई। हाँ, ठीक है, मैं बोला आएगी आएगी। तो दिस इज द वे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर सकते हो, आप लोग, हर एक लोग कर सकते हो। बहुत इजी है, इजी। आई एम सेइंग कि हाँ इजी है, क्योंकि मैं बहुत करता हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, सर अगर आप लोगों यही को, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इसमें जैसे 318 और 1989 था, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे? हाँ, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आपको ये टोटल देखना है डेस्टिनी के साथ में। ठीक है, अ, इसमें 3 पैरामीटर्स है, कि कुछ नंबर्स क्या रहता है, आपस में रिलेशन अच्छा बनाते हैं, तो वहां पे पैसे के लिए तो पैसा तो देंगे ही देंगे, लेकिन रिलेशनशिप की वॉट लगा देंगे। ठीक है, हेल्थ देंगे। तो उस हिसाब से देखना है, जब मैं रिलेशनशिप चार्ट पे आऊंगा, तो उसमें और चीजें क्लियर होंगी। आई एम सॉरी। तो डेट ऑफ बर्थ से आप लोग ऐसे देख सकते हो, अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ में आप लोग ट्रायल कर सकते हो। कुछ भी इश्यूज आएगा, आप लोग मेरे से हमेशा पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में जब बात करते हैं, मैं चार्ट भी शेयर कर दूंगा, जो मैंने बनाया हुआ है आप लोग को, कुछ लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने पुराने स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रुप्स में, दूसरे जो कोर्सेज मैंने कराया उस पर शेयर किया हुआ है। उस लेवल पे आज तक किसी ने भी काम नहीं किया हुआ है। एक सिंगल एस्ट्रोलॉजर आपको, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा जिसने इस लेवल पे काम किया हुआ है। ठीक है, नॉट ट्रू अ सर। सिंगल। ट्रू सर। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, 1 और 8 इज नॉट गुड। ठीक है, लेकिन किस एक्सपेक्ट में, वो तो बताओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एक्सपेक्ट लिए थे, पहला प्रोफेशन, फिर हेल्थ, फिर रिलेशनशिप।
अब क्या होगा, किसी का समझ लो यहाँ पे तीनों देखने, वहां पे आपको पता लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का BN1 और DN2 है, ठीक है, प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि किंग और क्वीन हो गया, ठीक है, मेंटलिटी और इमोशंस साथ में जुड़े हुए, तो 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हेल्थ के लिए मैंने न्यूट्रल किया हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप को भी ये न्यूट्रल में आता है क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 सेल्फ हो गया, नंबर 2 न्यूट्रल हो गया, ठीक है, नंबर 2 इमोशंस हो गया, तो वहां पे रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे न्यूट्रल है, सही नहीं बोलूंगा, मतलब ये है साइमल्टेनियसली 1 और 3 तीनों के लिए गुड है, किसी का 1 और 3 दोनों ही है, तो आप बोल सकते हैं ब्लाइंडली कि इसका प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और रिलेशनशिप भी इसका अच्छा रहेगा, ठीक है। आई शेयर, एक मिनट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब 1 और 4 है, अगेन 1 और 4 कहाँ पे अच्छा रहने वाला है, बिजनेस के लिए अच्छा है, सिंसेरिटी देता है, हार्ड वर्क देता है, ठीक है। और क्योंकि 1 इज डिसिप्लिन, सॉरी 4 इज अ डिसिप्लिन, नंबर 1 इज अ सेल्फ, तो खुद को लेकर बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। जब आपके पास ऑर्गेनाइज होगे तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन 1 और 4 हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। 1 और 4 रिलेशनशिप के लिए न्यूट्रल है क्योंकि 1 और 5 तीनों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर है, नर्व सिस्टम, स्टमक, रिलेशन के लिए जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो जॉब में भी सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलेगी, इश्यूज नहीं आएंगे। 1 और 6 बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर किसी का 1 और 6 है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है। 1 और 6 में रिलेशनशिप इश्यूज आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 1 सन हो गया, हीट हो गया, ठीक है, नंबर 6 इज अ वीनस, रोमांस, तो नंबर 6 को इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह डालता है नंबर 1, ठीक। 1 7 प्रोफेशन के लिए न्यूट्रल हो गया, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी न्यूट्रल हो गया। 1 और 8, 1 और 8 जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, एक टॉप पे ले जाता है पीपल का। अगर किसी का BN1 DN1 और 8 है, ठीक है, BN DN घबराने की जरूरत नहीं है, 1 और 8 है तो आप बोल सकते हो जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। बॉर्न ऑन 18 जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर 8 डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 सेल्फ है, तो हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ आने ही आने, जॉइंट रिलेटेड आप बोल सकते हो हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आएंगे क्योंकि नंबर 8 इज फॉर द लॉन्ग टर्म। 1 9 दोनों के लिए अच्छा है, जॉब और बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि नंबर 9 इम्यून सिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग करता है, और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि नंबर 9 अगेन एग्रेशन का नंबर है। जब आपके पास एग्रेशन आ गया, सेल्फ और एग्रेशन आ गया, तो रिलेशनशिप को आप बचा नहीं सकते, ठीक है। सर जी, सर वो क्या कहते हैं सर, ये आपने ये 81 कॉम्बिनेशंस की सर, ये आपने वो पूरी क्लास लिया था एक बार वेबिनार में करके? हाँ मैंने वेबिनार में भी ब्रीफ किया था एक बार, हाँ। ठीक नहीं सर, पूरा सर, सर आपने पूरा कंप्लीट पढ़ाया था है। उसमें, हाँ पूरा का पूरा। हाँ, हाँ, उसमें भी काफी मैंने अच्छा कंप्लीट था। किया था, हाँ उसमें मैंने वेबिनार हाँ किया था ना, इसमें हाँ आप लोगों बिल्कुल। ने वेबिनार नहीं किया हुआ है ना, तो मैंने बेसिक में कवर किया विद रीजन कि क्यों है, ठीक है। 2 3 नंबर 2 इमोशन, विस्टम, अगेन प्रोफेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। 2 4 अगर देखेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली 2 और 4 इन केस ऑफ फीमेल्स,
अगर यहाँ पे आ गया तो आप बोल सकते हो, सपोज करो कोई फीमेल है, 24 बॉर्न है, या 2 और 4 BN DN है, तो आप उनको बोलोगे उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम बचपन से ही रहेगी। हम्म, ठीक है। नाम में 2 4 का कॉम्बिनेशन है तो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि नंबर 2 क्या है, ब्लड के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 इरेगुलरिटी का नंबर है, इल्यूजन का नंबर है, तो वहां पे दिक्कत करेगा ही करेगा। 2 5 इंटेलिजेंस देता है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इमोशन जुड़ गए। लेकिन हेल्थ के लिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। आएंगे कहाँ पे? लंग्स से रिलेटेड ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक। 2 6 प्रोफेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए अगेन खराब है। आपने बोला ना किसी का BN 2 DN 6 है, या कोई 26 बॉर्न है, या डेस्टिनी 26 है, तो आप 100 पर नेम नंबर 26 है, फर्स्ट नेम 26 है, आप ब्लाइंडली बोल सकते हैं उनको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। ब्लाइंडली बोल दो, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, आप ब्लाइंडली बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में, लोग बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते। सर कोई रेमेडी है इसकी? रेमेडी भी है, रेमेडी पे बताऊंगा। ठीक है। 2 7 अगेन प्रोफेशन के लिए न्यूट्रल है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नंबर 7 क्या है, नर्व सेंसर सिस्टम भी है, नर्व से 2 इमोशन है, तो वहां पे दिक्कत देता ही देता है। हम्म? मैंने प्रोफेशन के न्यूट्रल मारा है, लेकिन 2 और 7 अगर है तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया हो जाता है, तो ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक। 2 8 प्रोफेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए न्यूट्रल है। तो जब आप, ये मैं चार्ट शेयर कर दूंगा। हम्म? ठीक है, ये चार्ट शेयर कर दूंगा। तो 2 और 9 है, प्रोफेशन के लिए गुड है, लेकिन प्रोफेशन क्या, स्टार्टअप होना चाहिए जहां आपको पैसे बोरो करके लेने हैं। अपने खुद के पैसों पे आपको दिक्कत देगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। मैंने नहीं देखा, इश्यूज आते ही आते हैं। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, एडिक्शन देता है। ठीक है। तो ये मैं चार्ट शेयर करूंगा आपको, क्योंकि अब इसको, चार्ट को आपको देखना कैसे, जैसे मैंने बताया आपको, किसी का बर्थ नंबर, आप लोग अपना ही लो तो मैं आपको ही बताता हूँ। ठीक है, कोई भी अपना चैट में शेयर कर दो। सर जैसे 2 8 का है तो उसमें 2 8 में जैसा लिखा हुआ बिजनेस में अच्छा है, मतलब गुड है। तो फिर सर वो अपना बिजनेस के लिए, जॉब में किस में, मतलब अगर वो जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम कर रहे हैं तो क्या हाँ, उसके लिए उसका अच्छा मैंने है? अलग बताया हुआ है ना कि कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, प्रोफेशन का एक अलग चार्ट मैंने शेयर किया हुआ सर नहीं किए आप। है। चलो वापस कर दूंगा। ठीक है। हम्म। चलो अभी फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूँ, पहले सुनीता जी। देखो आपका क्या है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 2 और 3 इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया। ठीक है। आप किससे रिलेटेड कर सकते हो? दोनों से रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है। आपको मालूम है 2 और 3 दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चैलेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, वहां पे चैलेंजेस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, एक मिनट। ओके, देखो अभी सुमित का बताता हूँ। ठीक है, सुमित आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे देखेंगे 1 7 और 22 वाला 4 है। 1 7 7 2 2। ठीक है। अब 1 7, क्योंकि 17 से 8 भी बना है। ठीक है, लेकिन पहले 1 7 की जब बात करेंगे तो वहां पे दिक्कत क्या आती है? 1 इज द सेल्फ, 7 इज द डिटैचमेंट। ठीक है, तो अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी।
ठीक है, क्योंकि खुद से डिटैचमेंट होगा। 17 प्रोड्यूस 8 कर रहा है, 8 होता है हेल्पिंग अदर्स, तो पता लगा अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प में टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अब 17 में 1 7 फिर 7 है, तो 7 क्या है, सेटबैक का भी नंबर है, इंट्यूशन पावर का भी नंबर है, तो इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त दे देता है। आपको गैस हो जाएगा कि पहले लाइफ में क्या होने वाला है। वो इंट्यूशन पावर आपका बढ़ा देता है कि भाई लाइफ में क्या होगा, डबल 7 आ गया। ठीक है, लास्ट ईयर तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया रहा होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, आपको पहले ही गैस हो जाएगा, कुछ खराब इवेंट होने वाला होगा, आपको पहले ही गैस हो जाएगा, क्योंकि 17 का अगेन 7 7 है आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर 1984, 22 वाला 4 आ गया, लेकिन 7 के कारण क्या होगा, डबल 7 है, जहाँ एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहां फुलफिल नहीं होगा, जहाँ बोलोगे जहाँ से पेमेंट आना है वहां से टाइम पे पैसे नहीं आएंगे। हम्म क्योंकि नंबर 7 दिखा रहा है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे वहां पे पैसे आने लगेंगे अपने आप। अब फिर डबल 7 के बाद फिर 2 आ गया। हम्म 7 करेक्ट 2, सर। जो मैंने अविराज को बताया था, इमोशनल सेटबैक का नंबर है, इमोशनल सेटबैक मिलेगा। ठीक है, मदर से भी सेटबैक मिल सकता है। हाँ, मदर के से उतनी कोई खास बॉन्डिंग नहीं रहेगी। ठीक है, कंफ्यूजन होगी रिलेशनशिप में, क्योंकि 22 हो गया, 22 कम्स टू 4 अगेन। ठीक है, लेकिन 22 अगेन 2 आ गया, तो इमोशनल भी बनाएगा। ठीक, तो इस तरह से अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डिकोड कर सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको आराम से इस तरह आप डिकोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया एक। अब देखो क्या है ना कि डेट ऑफ बर्थ आई कैसे आपकी, 37 वाली 1 है। ठीक है, आपकी फर्स्ट भी 1 है, क्योंकि 17 में कंसिडर नहीं कर रहा कि 17 तो बीएन हो गया। ठीक है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो प्लेसमेंट है 1 से स्टार्ट हुआ है, और आपकी वहां पे भी 37 से यहाँ पे आ रही है। 37, अगर आप डिटैचमेंट होके रखोगे, भागोगे नहीं, सक्सेस अपने आप मिलेगी और बहुत टॉप पे ले जाएगी ऑल ऑफ सडन। ठीक है, लेकिन नंबर 7 सडन डाउनफॉल भी देता है, तो वहां पे लोगों की हेल्प करते रहो, नंबर 7 अपने आप रिवॉर्ड देगा। जी समीर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, नमस्ते जी। जी सर जो हमारे अपने जोडियक साइन है वो सन साइन करेंगे काउंट या दूसरे? हाँ, देखो जोडिएक साइन की बात करते हैं ना, अपन जो इंग्लिश वाला रहता है ना सनशाइन, उसी को लेते हैं। ठीक है, कि जो जोडिएक साइन रहता है, हाँ, एक मिनट, आई एम सॉरी। सर तो वेस्टर्न वाला जोडिएक, करेंगे? हाँ, जो वेस्टर्न वाला रहता है ना, अपने को वेस्टर्न वाले पे ही जाना है। हाँ अभी बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, इंडियन को। हाँ जी, ठीक है, इंडियन को मिक्स नहीं करेंगे मैंने भी क्योंकि हम देखा है। इंडियन डेट ऑफ बर्थ तो ले नहीं रहे। ठीक है, हाँ जी सर, मैंने तो भी हम देखा लोग, ये दो तीन चार। हाँ, कुछ लोगों ने आजकल ब्लेंड करना शुरू किया है, लेकिन ब्लेंड नहीं हम्म, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा प्रिडिक्शन न्यूरोलॉजी नंबर्स पे, जो जोडिएक साइन है उसी पे बात कर रहे हैं। जैसे 21 मार्च से अपना एरीज चालू होता है, ट्वेंटी हाँ जी। फर्स्ट मार्च 20 अप्रैल तक, तो हमको एरीज ही लेना है। 21 अप्रैल से जैसे टॉरस आ गया, तो टॉरस को ही काउंट करना है, नंबर 6 को। ठीक है, वो जोडिएक लेना है। जोडिएक डेट में कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, जैसे हाँ अभी जी। उसमें एरीज, एरीज नंबर 9 हो गया, टॉरस नंबर हाँ जी 6 हो गया, मार्स। जोडिएक जी। तो सुमित, जैसे आपसे बात हो रही थी डेट ऑफ बर्थ में, आपको बहुत लोग बोलेंगे 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, डराने वाली बात है, 8 और 1 सक्सेस देता ही देता है, जॉब में देगा। ठीक है, 8 और 1 का है कॉम्बिनेशन, तो आप ये मान के चलो जॉब में मिलेगी। लेकिन अगेन 8 और 1 है, तो आपको मेक श्योर कि मालूम है 39 में
40 में आके अपना काम नहीं चालू करना या जॉब चेंज नहीं करना, ये तो 4 साल तक का स्ट्रगल रहेगा। वो ऑलरेडी आपका वो टाइम बीत चुका है। ठीक। ओके। जी सुनीता जी प्लीज। हेलो। जी सुनीता जी। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आप जैसे आपने बताया मेरा कॉम्बिनेशन 2 and 3 का है, तो क्या मैं हाँ, वन जो फ्रेंडली है 2 and 3 से, तो उसके भी रिलेटेड मैं प्रोफेशन कर सकूँ या नहीं कर सकती? आराम से कर सकते हो, आराम से कर। देखो क्या है ना, प्रोफेशन का मैं चार्ट दूंगा। एक तो क्या है, सबसे पहली बात, न्यूमरोलॉजी में एक चीज आप हमेशा नोट रखना कि सिंगल नंबर विल नेवर डू एनीथिंग। सिंगल नंबर कुछ भी नहीं करता है। सिंगल नंबर को हमेशा दूसरे नंबर का सपोर्ट चाहिए रहेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिंगल नंबर 1 कुछ कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। सिंगल नंबर को हमेशा दूसरे नंबर का सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए प्रोफेशन के लिए भी, एक प्रोफेशन के लिए 4-5 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज में देखोगे, हम बोलते हैं बॉलीवुड वाले नंबर 6 नहीं है लेकिन स्टिल दे हैव वेरी गुड कैरियर। और कुछ लोगों का जो बॉलीवुड के वो हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट, उन्होंने 6 पे नंबर लाया लेकिन स्टिल दे डिडंट गॉट सक्सेस इन बॉलीवुड। तो नंबर, एक प्रोफेशन के लिए काफी नंबर होते हैं, वो मैं चार्ट शेयर करूंगा, आपको पूरा उसमें हेल्प मिलेगी। हम्म। हाँ। सर एक और पूछूं जैसे मैं सवाल? आशीष, आशीष जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 7/1 और 7/19, राइट। अगेन 7 हो गया, 1 हो गया, 27 वाला 9 है। 7 क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, लेकिन 7 के साथ में जहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखोगे फुलफिल नहीं होगी। ठीक है। अ, कहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन रखेगा, जैसे पढ़ाई भी करते हो कि बोले 80% 90% मार्क्स आने चाहिए, आएंगे 80%। हाँ, बोले सब सही करके एक्सपेक्टेशन रखी थी लेकिन नहीं आएगा, कभी फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। तो वो नंबर 7 का ये कमाल है। नंबर 7 के बाद आपके पास 7 के बाद 1 आ गया। एक मिनट। ओके। जी। 7/1। ठीक है। 7 के बाद 1 आ गया, डिटैचमेंट, अगेन सेल्फ डिटैचमेंट दे देगा। ठीक है। ऐसा लगेगा कि लाइफ सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो। ठीक है। काम पूरा नहीं होता है टाइम पे। ऐसी फीलिंग आएगी सब छोड़ छाड़ के एकदम अकेले बैठा हूँ, किसी से बात नहीं करनी। बहुत कॉमन होगा। ठीक है, घर पे बैठे हुए हो, मतलब सबको छोड़ के अलग बैठना है, अकेले रूम में एकदम शांति से बैठना है, किसी के साथ नहीं बात करनी। हाँ, वो बहुत कॉमन है। ठीक है। 7/1 1998। उसके बाद 1998 का अगेन 2 और 7 आ गया। 1/2 है, 1 के बाद 2। पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन दिखाता है, फादर से। ठीक है। नहीं, 7/1 है तो फादर से भी नहीं दिखाएगा, लेकिन 1/2 आपस में अच्छे दिखाएगा स्पाउस के साथ में। ठीक है। मैरिज के बाद जो पार्टनर हो उसके साथ में रिलेशन अच्छे दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैरिज हो गई है सर। अनमैरिड हो ना अभी? नहीं नहीं, मैरिड हूँ सर। ओके, मैरिड हो तो उनके साथ में अच्छा दिखाएगा, क्योंकि 1/2 आ रहा है बीच में। ठीक है। जी। लेकिन उसके बाद वहां पे अच्छा दिखाएगा, लेकिन 2 के बाद फिर 7 आया, तो मदर से भी डिटैचमेंट आएगा। इमोशनल सेटबैक का नंबर है। तो इस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर सकते हो, लेकिन
अगेन 2 7 है, इंट्यूशन पावर बढ़ा देगा। तो आप मान सकते हो कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देगा। क्योंकि नंबर 1 में डेट ऑफ बर्थ में 7 भी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी 7 है हिडन में। तो डेट ऑफ बर्थ को ऐसे डिकोड करते हैं, जैसे अभी आपका काजल जी का है, ठीक है, 16167, ठीक है, और फिर 12 रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, और लास्ट में क्या, 9 1 10 17 623। 2 3 इज अ गुड नंबर फॉर द बिजनेस। तो मालूम है रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा नंबर है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि वहां पे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नंबर नहीं है। देखो अभी क्या होगा, तो वी कैन फाइंड आउट कि कैसा आपका डेट डिकोड कर रही है, ठीक है। और तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। प्रीशा 8 to 10 11, अगेन 281, ठीक है, 1995। क्या होगा कि लास्ट में 9 1 10 19 524, ठीक है, 24 आ गया। 28124। अब 28 में क्या होगा, सिंसैरिटी देता है, ठीक है, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। क्योंकि 2 8 को, इमोशनल को, आपका जो इमोशनल साइड में बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर 8 है। सिंसैरिटी, पेशेंस देगा, मेंटली बहुत काम सोच समझ के करने की क्वालिटी। 28 कम टू 1 तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन 28 है तो जब से बच्चा बॉर्न होगा, बोल सकते हो कि मदर को हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 है, 2 फिर 8 है तो मदर को हेल्थ इश्यूज आएंगे। फिर 8 के बाद 1 आया तो फादर को भी हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 4 आया, तो कह रहे किसी सारे अगर अमीर बंदे फीमेल में है। 28 पर ही बॉर्न हुए। जी, कह रहे सारे अमीर बंदे 28 को ही बॉर्न हुए, जो भी हाँ वर्ल्ड के हाँ, बड़े अमीर हैं ना। देखो क्या होता है ना, अगर हम उसकी बात करने जाएंगे ना, तो पता है ना कि 28 है ना, तो आपको काम को बहुत सोच समझ कर करने की क्षमता बढ़ा देता है। तो आपको मालूम है जब सिंसैरिटी के साथ में आप काम करोगे, पेशेंस लेकर करोगे, तो सक्सेस 100% मिलेगी। हम्म, ठीक, 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ से अपनी ऐसे डिकोड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ से। अब जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कौन से नंबर पॉजिटिव होंगे, कौन से नंबर नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि किसी के भी सारे नंबर पॉजिटिव नहीं है। सर मेरा नहीं लिया 9/7/1968। अच्छा, अंशुमान जी ने डाला था, राइट। सर अंजू 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 सर आपने कहाँ मेरा भी डाला नहीं अपने? लिया सर। सर 9/7/1968 डाला है सर। Oh my God. 23/11/1968। अंजू जी आपका तो उसमें दिख ही नहीं रहा, अंशुमा जी का दिख रहा है। हाँ, सर सर मेरे को लास्ट दिख का रहा है तो अपने बाकी स्क्रीन रह पे। गया, 2 4 का कैसे लिखेंगे ओके हम लोग। क्योंकि आपका सर। सुनीता जी का लास्ट दिख रहा था, ठीक है, मैंने कहा मैं ब्रीफ कर दिया तो यू ऑल कैन चेक इट दैट, सर ठीक है। ओके माइंड सर प्लीज प्लीज एक वन बार सर। लीजिए ना, मैं देखो फिर से सर डालती हूँ। सर सर पर्सनली या 2 कैसे 4 को निकालते हैं कैसे इसमें? देखेंगे सर। सर 2 देखो इमोशंस 2 3 हो है। गया और 4 उसके बाद उसको कैसे हाँ, देखेंगे। वो मैं पूरा चार्ट भी शेयर कर दूंगा 1 2 दिन में, हाँ, ठीक है। Okay. और मैं आप लोग को उसमें हेल्प कर दूंगा नोट्स के साथ में, कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। 23/11/1968, 2 3, अगेन 2 3 इज अ गुड नंबर।
ठीक है, 23 कम्स टू 5, वेरी गुड नंबर 235। बिजनेस करोगे तो बिजनेस में सक्सेस दिलाने का नंबर है। ठीक है, नेम फेम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 नेम फेम देता है। तो फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो फ्रेंड्स के बीच में अच्छी रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, फ्रेंड्स लोग खुद ही बचपन में आपको याद होगा, फ्रेंड लोग खुद ही बुलाते होंगे खेलने के लिए, आज तो साथ में खेलते हैं। ठीक है, दूसरे को नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो 23 की ये क्वालिटी है। उसके बाद डबल 11। डबल 11 अगेन इट्स ए गुड नंबर। ठीक है, फादर के साथ में अच्छा रिलेशन दिखाता है, फादर को साथ में ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, द लास्ट में अगेन इट विल कम 214। ठीक है, लेकिन 231124, 24 में क्या होने वाला है? 12 तक तो सही है। ठीक है, 24 में क्या होने वाला है? 24 में आपको 100% मालूम है कि भाई 2 मदर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 इल्यूशन करता है। तो मदर के साथ कंफ्यूजिंग रिलेशन करेगा, मदर को हेल्थ That's इश्यूज true. भी दे सकता है। ठीक है, फादर के साथ में ज्यादा दिखाएगा अटैचमेंट कंपेयर टू मदर। तो आप बोल सकते हो कि फादर इज माई स्पिरिट, लेकिन मदर के साथ में बात करो तो बहस हो जाती है। तो मदर के साथ में बात करेंगे, आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो बोले कि लाइफ ऐसे ही निकल गई कि भाई मदर ने तो मेरे को समझा ही नहीं। ठीक, तो दिस इज द वे यू कैन डिकोड अपनी Thank you, डेट ऑफ sir. बर्थ। जी, ठीक है। सर मैंने और भेजा है, प्लीज एक बार देखिए ना, 971968। तो जी देखो क्या है ना, सर 97। सर मास्टर नंबर भी काम करते हैं इसमें? जी, मास्टर नंबर जो होते हैं? नहीं नहीं, मास्टर नंबर नहीं करता। देखो क्या है ना, मास्टर नंबर प्योरली कल मैंने क्लियर किया था। समझिए, सर मैं मास्टर मिस हो नंबर गई का क्लास में ना। कॉन्सेप्ट है। हाँ, मास्टर नंबर क्या है ना, वो पाइथा वालों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पाइथा वालों में चलता है, चाइल्डियन में मास्टर नंबर का कोई रोल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे चाइल्डियन वाले भी मास्टर नंबर को लेकर आ गए। ठीक सर है, हाँ जी, इसलिए पूछा, तो इतने इतने ज्यादा आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा मेरे बोला ना, मन में डाउट ही इतने हैं, इतने कोर्स आधे करके। लोगों ने आधे लोगों ने न्यूमरोलॉजी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे चाइल्डियन में कुआ नंबर का भी कोई रोल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, चाइनीज में उसको भी लेकर आ गए। ठीक है, अभी वॉवेल से देखने के लिए वो भी चाइल्डियन में वॉवेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पाइथा में। ठीक है, उसको भी लेकर आ गए। तो लोगों ने क्या कर दिया ना कि फ्राइड नूडल, बिरयानी सब एक साथ बना दिया। ठीक है, हाँ जी। तो जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, अगर आपको अच्छी पकड़ होगी, आपको और कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली एक कोई, तो आपको दूसरे मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं सिर्फ चाइल्डियन करता हूँ, मेरे को कोई बोलता है मास्टर नंबर में मना कर देता हूँ, कुआ नंबर में मना कर देता हूँ, वॉबल्स पे मैं जाता नहीं। क्योंकि अपने को मालूम है चाइल्डियन कैन गिव प्रेडिक्शन एक्यूरेटली। बस आपको कमांड आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज ही की बात बताऊंगा। मैंने जब अक्षय कुमार का प्रेडिक्शन किया था इस साल का, तो मैंने उनको बोला था कि इंजरी की पॉसिबिलिटीज है। आज न्यूज में था कि उसको चोट लगी। ठीक है, तो उसके पहले अभी लास्ट वीक का मैंने, इसके पहले अंजना ओम कश्यप को किया था कि अवार्ड मिलेगा, तो शी गॉट द अवार्ड। ऐसे सैकड़ों हाँ जी, प्रेडिक्शन है आपकी मेरे। प्रेडिक्शन काफी सही जाती है, मैंने फॉलो करता हूँ जी आपको ना, काफी सही आती है। हमारा तो कुछ भी नहीं जाता सर, अब हम तो पर्सनल ईयर पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से निकाले। जी, नहीं बोला ना कि चाइल्डियन में आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और चाइल्डियन कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट, आपको और किसी में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब 10 जगह दिमाग लगाए तो पर्सन गेट कंफ्यूज। बहुत लोग बोलते हैं पाइथा को उसमें मिक्स करते हैं, मास्टर नंबर को लेकर आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म, सर इसमें डेट ऑफ बर्थ में डीएन का रोल नहीं है कुछ भी? किसका? डेस्टिनी नंबर का? नहीं, डेस्टिनी नंबर, टोटल डेस्टिनी नंबर आता है ना, उसका रोल है ना। जैसे सर आप अभी एग्जाम्पल में जैसे जो ईयर का टोटल कर रहे हैं ना, लास्ट वाला जो डेट ऑफ बर्थ है 9/7/1968, हाँ
हाँ तो इसका ईयर का टोटल 24 आया, बट लेकिन डेस्टिनी नंबर अगर देखें तो इसका टोटल 4 है। 4 आएगा, तो वो 4 उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया था ना, हर एक नंबर के रोल अलग है। ठीक है। जैसे डेस्टिनी है, डेस्टिनी का जैसे मैंने बताया, डेस्टिनी का अलग रोल है। बर्थ नंबर का अलग रोल है। डेस्टिनी रिलेशनशिप को बताएगा, प्रोफेशन को बताएगा, किस फील्ड में जा रहे हैं उसमें कितनी सक्सेस मिलेगी, डेस्टिनी का रोल है। तो वो आपको टोटल देखना है। हाँ, हर एक चीज को आइडेंटिफाई करता है। देखो क्या होगा ना, फर्स्ट नेम नंबर आपको हेल्थ रिलेशनशिप पे आ गया, फुल नेम नंबर आपके प्रोफेशन पे आएगा, वो बताता है कितनी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और कुछ लोग अलग अलग चीजें से बोलते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो, एनर्जी अट्रैक्ट्स। ठीक है। एनर्जी अट्रैक्ट्स। मोबाइल नंबर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, आपको प्रोफेशन में कितनी सक्सेस दिलाएगी, डील दिलाएगी। तो सबका अलग अलग रोल है लाइफ में, सबका अलग अलग रोल है। तो आइडियली, लेकिन एनर्जी अट्रैक्ट करती है। हाउ डज एनर्जी अट्रैक्ट्स? अगर आपके चार्ट में या डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके पास कोई दोष है, तो आपके घर में उससे रिलेटेड वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। आइदर यू डू वास्तु की रेमेडी कर लो, आइदर यू डू रेमेडीज एज पर योर अदर थिंग्स। हाँ, ठीक है। और सबके घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी के घर में नहीं है, सबके घर में 100%। आप अपना घर ले लो, आप अपना घर ले लो, अंशुमा जी, प्रिशा जी, अंजू, दीप्ति, आप लोग सबके घर में, मेरे घर में भी, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन से रिलेटेड वास्तु दोष मिलेगा। तो कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी चलना है। जैसे बर्थ नंबर का रोल बताया, डेस्टिनी नंबर का रोल बताया, नेम नंबर का रोल बताया। ठीक है। वो टोटल लेना ही लेना। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगा 1998, हाँ, राइट, 7 जनवरी, तो आपको कैसे लेना है? 7 1 8, 8 और 10 18, 18 और 9 27, 27 एंड 8 8 आएगा सर टोटल। 35 वाला 8 हो गया, राइट। जी। अब क्या हो जाता है ना कि 35 वाला 8 है, बर्थ नंबर 7 है, डेस्टिनी 8 है। आप मान के चलो न्यूमरोलॉजी में सक्सेस मिलने की पूरे इंडिकेशन दिख रहा है, इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली 35 8 है, तो लाइफ में जो एक्चुअल शेप आपके लाइफ में आएगा वो 35 की एज के बाद आना शुरू। ठीक है। उसके बाद से एक्चुअल शेप आना चालू होगा। 34 से काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। 34 देन 35 विल बी वेरी गुड ईयर। वहां से एक्चुअल शेप आएगा, तो आप बोल सकते हो 34 ऑनवर्ड्स इट विल बी वेरी गुड ईयर। उसके पहले थोड़े अप्स एंड डाउन रहेंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहना, स्पेशली जब आप 31 की एज में होगे। 31 की एज हो गई नहीं हुई है ना अभी? नहीं सर। जब 31 की एज में आओगे, तो वो साल कोई अच्छा नहीं रहेगा उतना। ठीक है। क्योंकि आशीष है, नाम में भी एएस है, तो 31 की एज में आप बोल सकते हो एक इवेंट होगा जो एक अच्छा इवेंट नहीं रहेगा। ठीक। सर इसमें जैसे इवेंट है तो गुड और बैड कैसे देखते हैं? वो भी कल बता रहा आपने कल एक चीज बताई थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ में और नेम के पहले 2 अल्फाबेट्स में हम 4 इवेंट्स निकाल सकते हैं। हूँ। हाँ, देखो, तो अल्फाबेट। देखो इवेंट आप कहाँ कहाँ निकालोगे? सॉरी, थोड़ा सा सब्जेक्ट से बट रहा हूँ। एनीवे इट्स बेसिक न्यूमरोलॉजी। तो पहला तो आपका डेस्टिनी नंबर का जो टोटल है, 35 में एक इवेंट होगा। ठीक है। फिर 53 में एक और इवेंट होगा, क्योंकि 35 का रिवर्सल हो गया। ठीक है। आपका नेम नंबर किस पे आ रहा है चाइल्ड के हिसाब से? 1 3 नहीं, पूरा 30। आशीष माधवन। हाँ, नहीं वो नहीं किया सर कैलकुलेट। वो नहीं किया। चलो एक मिनट देख ही लेता हूँ। सर स्पेलिंग लिखूं क्या? नहीं, ASHISH है ना? जी। WADHWAN, राइट। नहीं नहीं, WADHAWAN। ओके, वधावन है। वधावन है। ओके, ये 47 वाला है। ठीक है। जी। 47 वाला 2 है, वो सडन राइज भी देता है।
लाइफ में। ठीक है, और ऑकल्ट के लिए अच्छा है, नो डाउट। ये आपको क्या रहेगा, 47 कम्स टू 2, तो आप बोल सकते हो कि 47 की एज में भी एक इवेंट होगा, 74 में भी एक होगा। हम्म? तो ये तो सर 6 इवेंट हो गए टोटल। 18 में भी एक होगा। हाँ, 4 हुए ना। ठीक है, एक डेस्टिनी का, एक नेम नंबर का रिवर्सल, मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ। ठीक है, रुको बट मैं लेकिन कल आपने बोला था ना 13 और 31 में एक इवेंट वो होगा नाम क्यों, 13 अभी में। डेट ऑफ बर्थ पे बता रहा हूँ अभी। देखो क्या होगा, एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उस पे हुआ, एक उसके रिवर्सल पे होगा। राइट, ये 2 इवेंट तो आपने मान लिया। फिर नेम नंबर का जो टोटल है, एक उस पे होगा, उसके रिवर्सल पे भी होगा। ठीक है, एक और इवेंट होगा, जैसे आशीष, अपने बीच में पापा का नाम ऐड करो, फिर अपने नाम पर आओ। ठीक है, एक इवेंट उस लाइन में भी होगा। एक उस टाइम पे भी एक इवेंट होगा, जैसे आपने आशीष डाला, ठीक है, आशीष में आपके पापा का नाम आ गया, फिर वाधावन डालो, तो जितने पे आएगा चाइल्ड नेम के हिसाब से, वो एक इवेंट अलग ट्रिगर करेगा एक और आपकी लाइफ। ठीक है, ये तो वहां तक आपने इवेंट देख लिए। अब यहाँ की बात करते हैं। नाम में जैसे मैंने बताया, आपकी डेट नाम में आशीष है, AS, तो 13 की एज में एक इवेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्सल भी होगा 31। 31। ठीक है, तो 31 का एक, जो नॉर्मली ये 31 ये रिवर्सल वाला होगा ना, ये नेगेटिव इवेंट होता है। अच्छा, तो 53 भी नेगेटिव होगा। नहीं, 35 डेस्टिनी नंबर है, 53 में आपको लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, वो बहुत क्रूशियल रहता है। ठीक है, तो वहां पे आप इवेंट देख सकते हो। अब उसके बाद देखो AS आया। ठीक है, AS 13 पे आया, 13 में आपकी एज में होगा, फिर +5 आप कैलकुलेट करो H वाला, तो 18 में एक इवेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 18 का फिर I आया, 19 में होगा, फिर 3 आया, S का 3, 22 में एक होगा। ठीक है, शादी हो गई थी सर। हाँ, +H आ गया, फिर 27 में एक इवेंट होगा। ठीक है, 27 में बेटी हुई है। हाँ, तो बोला कि आपको सारे डेट ऑफ बर्थ में आपके नाम में प्लस आगे वाधवन का फिर 6 से कैलकुलेट करना, तो उस समय एक इवेंट अलग होगा। ठीक है, इसका सर अलग से कोर्स होगा एक इवेंट वाला। देखो नेम न्यूमरोलॉजी के मेरे अलग अलग कोर्सेज है। ठीक है, ये तो सारे, और प्रेडिक्टिव में तो सारे इवेंट पता लग जाते हैं कि किस समय क्या इवेंट होगा। प्रेडिक्टिव वाला जो कोर्स है वो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी वाला, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, यू कैन फाइंड आउट ऑल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल दीप्ति जी ने हैंड रेज किया हुआ है, आई थॉट आई रिप्लाई टू इट। आपको मालूम है, अभी आप बोलोगे 45 में एक इवेंट होगा। ठीक है, 50 में होगा, 45 54 में होगा, वो तो बहुत पास चले गए। ठीक है, बोले अभी क्या हो रहा है, तो अभी भी स्टिल यू कैन फाउंड आउट। अब यहाँ पे आपको देखना है, दीप्ति 4 पे आ गया, तो आप 4 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 + 5 + 5, तो हो गया 14, 14 और 8, 23। राइट, फॉर 22, 22, 22 की एज आपको याद रहेगी, 22 में होगा, +26 में होगा, +27 में भी होगा। ठीक है, तो आप अपने हम्म। लाइफ में ऐसे इवेंट देख सकते हो, क्योंकि उस समय क्या रहता है ना, नॉर्मली चाइल्डहुड के इवेंट्स पता नहीं लगते, याद नहीं रहते। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास जैसे ये है, यू कैन फाइंड थ्रू दैट ऑल्सो इवेंट्स ऑन योर लाइफ। जैसे वहां पे आपको सारे इवेंट पता लग जाएंगे। हम्म? जैसे काजल जी है, और अंजू जी, सॉरी आई टेक योर क्वेरीज, हाँ, 1 मिनट में लेता हूँ। ये सर। ठीक है, जैसे अंजू जी ने लिखा हुआ है, अंजू जी को भी मैं जैसे मैंने 15 हो गया, 16 में भी होगा, 16 के बाद +6, 22 की एज में भी इवेंट होगा। ठीक, जी अभी आप बोलो दीप्ति। सर जैसे फीमेल्स में ना शादी से पहले एक मेडन नेम होता है एंड शादी के बाद आप एक दूसरा नेम यूज करते हैं। तो हम्म। जैसे आप हम इवेंट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं थ्रू नेम्स प्लस प्लस करके,
तो उस केस में वो मतलब टोटल इवेंट चेंज हो जाएंगे क्या आफ्टर हाँ, मैरिज? इवेंट चेंज हो गया। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जैसे अगर आपका पहले कोई दूसरा नाम रहा हो, ठीक है। हाँ, हाँ जी। जैसे मेरा पहले दीप्ति दुबे था, शादी के बाद हाँ दीप्ति शर्मा हो गया। तो जी, मतलब फिर उसके बाद इवेंट्स जो पहले हो गए वो मेडन नेम के थ्रू हुए, एंड उसके हाँ, बाद जो इवेंट्स होंगे उसके वो बाद जब मैरिज के बाद आएंगे तो फिर नया से आ जाएगा। ओके। कल की भी सर एग्जाम्पल, जो बट इम्पैक्ट कैसे आता है। हाँ हाँ बहुत लोग आपने देखा होगा, मैरिज के बाद स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। हाँ ठीक है, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। द रीजन यो, क्योंकि जैसे आपने दीप्ति लगाया, हाँ, दीप्ति के बाद पहले आपके पास दुबे था, राइट। हाँ जी फिर आप शर्मा पे आ गए, तो टोटल वैल्यू चेंज हो हाँ गई, जी पर्सनालिटी पे वहां पे हाँ भी इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। आई नो दैट कितना इम्पैक्ट आता है। लाइक माई सिस्टर, मेरे सिस्टर का नाम पहले, नाम सेम था, सरनेम चेंज हो गया, सेम लाइक आप बता। शी वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी प्रायर टू द मैरिज। मैरिज के बाद एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, हम्म बिकॉज ऑफ द नेम, क्योंकि सरनेम ऐड होने से नेम चेंज हो गया पूरा, प्लेसमेंट चेंज हो गए, तो हम्म वहां से पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। पहले आई नो दैट शी हैड अ लॉट ऑफ डेयरिंग्स। ठीक है, नाम चेंज होने से क्या हो गया, प्लेसमेंट चेंज हो गया अल्फाबेट का। उसके बाद पर्सनालिटी पे ये चेंज हो गया कि शी हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए डे टू डे बहुत ज्यादा सोचने लगी। हम्म, लेकिन एक अंदर से अननोन फियर आ गया, पहले नहीं था, हम्म लेकिन नाम चेंज होने के बाद इतना इम्पैक्ट आ गया। इवन हाँ, ये पर्सनालिटी चेंजेस तो इवन आई नोटिस, बट आई थॉट कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी, नो नो नो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना आपके ना, पास थोड़ा बिकॉज ऑफ एजुकेशन भी आ जाता है नेम, चीजों को लेके, सो आई थॉट इट्स जस्ट बिकॉज नो नो नो, बिकॉज ऑफ योर नेम द सरनेम चेंजेस, राइट। लाइट से, एक मिनट, लेट से पहले आपका दीप्ति दुबे बता रहे, DEEPTI, राइट। हाँ जी सर, DEEPTI एंड दुबे DUBEY। UBEY, ठीक है। बिफोर इट वॉज 45 वाला 9 था। ठीक है, उसके बाद 43 वाला 7 आ गया। यस सर। दोनों में बहुत चेंजेस आ गए। ठीक है, पहले क्या था, एफएलआरस 43 वाला जो 9 था, 45 वाला 9, ठीक है, वो क्या रहा, रेबेलियस बना देता है। ठीक है, रेबेलियस मतलब आप बोल सकते हैं अगर जॉब भी करेंगे तो बॉस से पंगा हुआ, उसी समय रेजिग्नेशन देकर आगे घर पे, क्या हो गया, बोले जॉब नहीं समझ में आया। ठीक है, एक रेबेलियस बना देता है। 45 कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है, 4 और 5। ठीक है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन, सामने वालों को बातों से कैसे घुमा सकते। लेकिन 45 कम्स टू 9, 9 इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नंबर। ठीक है, अपना ही नुकसान ज्यादा करने का नंबर होता है। अब वहां पे क्या होता है, आफ्टर दैट व्हेन यू केम टू 43, ठीक है, 43 वाला नंबर आ गया। 43 7 गिव ए वेरी गुड सक्सेस। ठीक है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो बहुत सक्सेस देगा। लेकिन 43 7, 43 वाला 7 आ गया, आप बोल सकते हो कि नंबर 4 देन 3 comes to 7, so 7 will always support 4 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मालूम है एंड 3 will work according to 4। तो आपको बोल सकते हो कि आपके मैरिज में आपके स्पाउस के ऊपर
इन लॉज का इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस 43 इन केस ऑफ फीमेल्स बोलते हैं जो स्पाउस है उनके ऊपर इन लॉज का इंटरफेयर रहेगा ही रहेगा। लेकिन सिंस इन योर केस वो पिस गया, ठीक है, क्योंकि योर फर्स्ट अल्फाबेट इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो 4 इज योर फर्स्ट अल्फाबेट, तो 3 इज योर स्पाउस। ठीक है, एंड देन 4 रिप्रेजेंट इन लॉज ऑल्सो। तो यहाँ पे हो सकता है आपके इन लॉज के साथ में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो लेकिन पिसेंगे कौन, बीच में स्पाउस को साइड करके। ठीक है, तो दैट्स वे इट चेंजेस कि हाउ डज द नंबर चेंज। 45 एंड 43 आर टोटली डिफरेंट। 45 टोटली डिफरेंट। 45 इज वेरी गुड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, लेकिन 45 रेबेलियस भी बनाता है कि भाई 45 कम्स टू 9। 43 आई वाज नॉट रिबेलियस एंड 43 में मुझे जॉब में भी सक्सेस कुछ खास नहीं था। नहीं, 43 बहुत अच्छी देता है। ठीक है, देखो 43 क्या करता है ना कि अगर देता है बहुत सडन देता है, एक्सपेक्टेशन करोगे कभी नहीं मिलेगा। अगेन एज आई वही मेंशन सर, मेरी 43 कम्स टू 7। एक्सपेक्टेशंस है। और 43 क्या होगा ना, 43 इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज। ठीक है, 43 जॉब में सक्सेस में थोड़ी दिक्कत आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहेगी रहेगी कि बोनस मिलेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हाँ मिलेगा, वहां नहीं मिलता है, पोजीशन मिलेगी। जबकि 43 नंबर 7 क्या है, नंबर 7 जॉब का नंबर नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। नंबर 8 इज द नंबर फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो 43 वालों को सडन सक्सेस मिलती है, बहुत सडन, लेकिन जब डिफरेंट एक्टिविटीज में आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, जॉब में आएंगे तो जॉब चलता रहेगा क्योंकि नंबर 7 इज नॉट फॉर द हाँ जॉब। तो लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन आएगी आएगी वहां पे। लेकिन अगर आप अगेन 43 वाला नंबर 7 में बिजनेस के लिए भी अधिक काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज होती हैं लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स में हो गया, एक्टिंग में हो गया, वहां पे फिर बहुत अच्छी सक्सेस देता है। ठीक है, तो हर बार ओके। बोल रहे कि 7 के साथ एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स और एक्सपेक्टेशन तो आएगी ही आएगी। हाँ देखो, वो क्या रहता है ना, एज आई मेंशन, अपने को मालूम है, ठीक है, बट दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल इट। पीपल कैन कंट्रोल इट बाय हैविंग डाइवर्टिंग देयर माइंड इन सम अदर थिंग्स। क्योंकि वहां पे आपको जो इंटरेस्ट वाली चीज आती है उस पर फोकस करना पड़ेगा कि मेरा इस चीज से एकदम ध्यान हट जाए। आई नो दैट इज टफ, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। बहुत बार क्या हो रहा है ना कि इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। जब आपके सेल्फ कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करेगी, आपके ऊपर है कैसे प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो। मालूम है, मेडिटेशन किया, ठीक है, जॉब में गए, हाँ चलो ठीक है, न्यूट्रल बन के चल रहे हैं। जब आप न्यूट्रल बन के चल रहे हो तब आपको मालूम है मेरे को काम करके आ जाना है, ठीक है, हो गया तो मिला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आई विल नॉट एक्सपेक्ट इट। आप क्या होगा ना कि इन दैट केस जैसे प्रमोशन चाहिए तो यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स। प्रमोशन चाहिए, नहीं मेरे से तो ये ज्यादा डिजर्व करता है, इसको मिलेगा, मेरे को तो मिलेगा ही नहीं, you'll get it। अच्छा, ठीक है, खुद को अंडर प्ले करिए। हाँ, कि उस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड भी ये लेना है कि नहीं, आई डोंट डिजर्व इट बिकॉज देयर आर समबडी हु इज मोर टैलेंटेड देन ऑल ऑफ सडन इट विल कम टू यू। ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है, दैट्स व्हाट इट वर्क्स। ओके, देन आई विल टेक, ओके, अंजू देखो आपका 9/7/1968। 9 क्या है, जैसे मैंने करेज, एफर्ट, ये बोल सकते हैं कि हेमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है 9 वालों का। लेकिन 9 है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है, सर्जरी की पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है। आप ये मान के चलो कि एक बार तो चोट लगनी ही लगनी है लाइफ में। ठीक है, वो सबको लगती है लेकिन 9/18/27 वाले को ज्यादा प्रोन रहता है।
जब 9 की एज में रहोगे उस समय भी पॉसिबिलिटीज हो सकती, चोट लगेगी। ठीक है। तो 9 का तो वो क्वालिटी होगी। 9 के बाद 7, जैसे मैंने बताया 9 एज ए BN पर्सनैलिटी का नंबर है, फॉलोड बाय 7। नंबर 9 एफर्ट, करेज, वॉरियर। नंबर 7, तो बोल सकते हैं कि जब एग्रेशन होगा तो नोबडी कैन कंट्रोल यू। ठीक है। जब गुस्सा आएगा तो उस समय कंट्रोल करना बहुत चैलेंज हो गया। वहां पे बिकॉज 9 के बाद 7 आ रहा है, 7 उसको 9 एग्रेशन का नंबर है। 7 सडन अप्स एंड डाउन करता है, तो आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक चुपचाप बैठे हुए तब तक ठीक है। 9 और 7, 7 के बाद आपके पास फिर 2 आ गया, 68 वाला, 1968। 7 2 इंट्यूशन पावर अगेन बढ़ा देता है, लेकिन इमोशनल सेटबैक देगा। ठीक है। फॉलोड बाय 4। सर सॉरी, ये 2 कैसे आया सर? 1968 का आया ना 24, तो आई एम टेकिंग 2 and 4। ओके, यस सर, ओके सर। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा कर देता है, 2 और 7 है। देन फॉलोड बाय अगेन 4। तो अगेन जब फॉलोड बाय 4 हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि मदर के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, कंफ्यूजन आएगी, आपके बॉर्न होने के बाद उनको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डिकोड। अब आपके पास देखो क्या है, 9 बर्थ नंबर हो गया, डेस्टिनी 40 वाला 4 हो गया, राइट। हम्म। Yes, 40 की एज में एक मेजर इवेंट। बट नंबर ऑलरेडी इंडिकेट यू आर प्रोन टू इंजरीज। एक्सीडेंट डेफिनेटली हुआ होगा, एक्सीडेंट लाइफ में। ठीक है, चोट सर लगी छोटा मोटा, बट अभी तक कोई सर्जरी भी नहीं हुई है। नहीं हुई है, तो यू हैव टू बी कॉशियस। हाँ। ठीक है। चोट वोट लगने की पूरी पॉसिबिलिटी, 9 और 4 वालों को चोट लगती ही लगती है। छोटा छोटा तो लगा है सर, हाँ, हाँ, ठीक है। बचपन में लगा है, पर कोई सर्जरी और अभी तक तो नहीं, टचवुड टच कुछ वुड, नहीं है। टच वुड, टच वुड। ठीक है। अभी एक मिनट, तो बताओ, एक मिनट। 57 अभी नहीं होगा। 59 में बहुत केयरफुल रहना। ठीक है। 59 में आप बहुत केयरफुल रहना। हम्म? अभी नहीं, व्हेन यूर टर्न ओके 59। ठीक। तो ये आपने नेम के अकॉर्डिंग निकाला? नहीं, डेट ऑफ बर्थ में। देखो क्या है ना, मेरे प्रेडिक्टिव मेथड आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। प्रशा ने किया हुआ है, अविराज ने किया, अंशुमान जी ने किया है, सुनीता ने किया हुआ है। ठीक है। काजल जी आपने भी किया हुआ है? नहीं ना, नहीं आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है। मेरे प्रेडिक्टिव में भी 3 ही साइकिल चलती है जो आपकी लाइफ में पूरे टाइम घूमती है। थोड़ा सा सब्जेक्ट डाइवर्ट हो रहा है, आई एम सॉरी। एक आपकी बर्थ नंबर की साइकिल है, एक आपके मंथ की साइकिल है, उसके बाद एक ईयर का जो टोटल है उसकी साइकिल है। आपकी लाइफ पूरी उन्हीं साइकिलों पे इवॉल्व होती है। उसी साइकिल से पता लगता है कि आपकी लाइफ कैसी जाएगी, लाइफ का स्पैन कैसा रहेगा। देन नाम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे जैसे अंजू जी की बात करें, 9 7 6 की साइकिल है। ठीक है। तो ये मान सकते हैं 40s के बाद इनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए होंगे। ठीक है। 40s के बाद लाइफ बहुत अच्छी गई होगी, टचवुड अभी तक अच्छी चल, टचवुड अभी तक है। ठीक है। लेकिन when she will enter in 59, तो 59 will be challenging period for her। ठीक है। जो 9 बॉर्न है उनको 54 से लेकर 60 तक स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, और 58 59 इज वेरी वेरी क्रूशियल।
ठीक है। और सर इसमें जो डेस्टिनी नंबर जैसे कुछ किसी भी डेट ऑफ बर्थ का है तो हम उसको मतलब उसके बिहाफ पे कुछ ज्यादा नहीं बताते हैं। देखो क्या है ना, डेस्टिनी आपका एक इंडिकेशन है, ठीक है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, इसी के लिए सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मेथड में ये हमेशा सराउंडिंग घूमती रहती है। ये मेरा मेथड नहीं है, मेरा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ मेथड है, किसी बुक में नहीं है, कहीं लिटरेचर में नहीं है, सेल्फ रिसर्च मेथड है। तो आपको पहला, जैसे अंजू जी का बता रहा हूँ, 9 7 6 की साइकिल है। पहली 1 से 9 साल है, दूसरी फिर 9 to 18 है, तीसरी फिर 18 to 27 है, फिर 27 to 36, फिर नंबर 9 की साइकिल आएगी। ठीक है, जैसे 36 की एज पे इनको मालूम है चेंज ऑफ प्लेस बना होगा, ठीक है। 36 में चेंज ऑफ प्लेस बना होगा, चेंज ऑफ स्पेस हुआ सर होगा, ठीक है। सर नहीं सर, मैरिज हुई थी 24 में, उसके बाद तो वही प्लेस पे कोई चेंज ओके, नहीं हुआ। उस समय कुछ चेंजेस इंडिकेट हो रहे थे, ठीक है, 36 में, हाँ। ठीक है, इसलिए बोला उस समय पॉसिबिलिटीज इंडिकेट हो रही थी। तो डेट ऑफ बर्थ आपके सारे रिवील करते हैं, फिर वही रिपीट होगी। तो हम क्या बोलते हैं ना कि इसीलिए मैक्सिमम पीपल अपने जो मैक्सिमम लोग जो है अपना घर बनाते हैं, मैरिज करते हैं, गाड़ी लेते हैं, बच्चे होते हैं, 27 to 36 में होते हैं, क्योंकि अगेन बर्थ नंबर की साइकिल में रहते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो ये रिपीट होती रहती है तीनों साइकिल बार बार, आपकी लाइफ का पूरा स्पैम इसी पे रहता है, ठीक है। तो जब प्रेडिक्टिव में आते हैं वहां पे अलग मेथड है पूरा। अभी तो अपन जैसे बेसिक की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द वे यू कैन सी द रिलेशनशिप। मैं चार्ट आपको भेजूंगा, ठीक है, रिलेशनशिप वाला चार्ट। तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि कैसे रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में ही आपका इंडिकेट हो जाता है कि सामने वाले के साथ में आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या होता है ना, कुछ साल मेजर इवेंट आपके लाइफ में ट्रिगर होते हैं। हर एक 9 साल आप मान के चलो, वहां पे कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। 18 27 36 45 54 63 70 77, सॉरी 63 के बाद 72, 72 के बाद 81, फिर 90। दोज आर द ईयर जहाँ आपके लाइफ में क्रूशल ईयर ईयर रहते हैं 9 9 साल में। वो बहुत क्रूशल सब पीरियड है आपकी लाइफ, सर सबकी लाइफ में। सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ में रहता है, बहुत क्रूशल पीरियड रहता है। वहां पे मेजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ चेंजेस रिवील होती होती है आपकी लाइफ में अपनी 9 ईयर पे। 9 18 27 36 45 54 63, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये चेंजेस आ सकते हैं। सर जैसे ठीक आपने चैलेंजिंग पीरियड बताया तो वो हेल्थ रिलेटेड होता है या कोई भी हो सकता है? जी। जैसे चैलेंजिंग पीरियड बताया ना आपने, हम्म। तो वो हेल्थ रिलेटेड होता है या कोई भी हो सकता है? देखो हेल्थ के लिए अलग टाइमिंग है, ठीक है, फाइनेंस के लिए अलग टाइम है। वो आपको बताया ना कि वो एक अलग मेथड है टेक करने का, कि किस समय कब आपके पास अच्छा रहेगा। कुछ एज स्पेशली आप ये बोल सकते हो, कुछ एज आपके लिए, आपको भी मालूम है, अच्छा टाइम देता। सुनीता जी कल मॉर्निंग में शेयर करूंगा, हाँ। कुछ आपके पास मालूम है, लाइफ इंडिकेट करती है कि ये पीरियड अच्छे रहेंगे, ये साल अच्छे रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 30 से बात करूंगा। 32 अच्छे साल रहता है, 33 अच्छा रहेगा। अगर आपके पास 3 अच्छा है, 4 अच्छा है, तो 34 भी अच्छा रहेगा, ठीक है। 35 उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। 35 कम्स टू 8, 39 36 अगेन उतना अच्छा नहीं रहता, 36 कम्स टू 9। तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है आपके साल कौन से अच्छे हैं, ये तो बचपन से ही पता लग जाता है।
फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे को अगर 3 साल की उम्र में चोट लग रही है, तो उसको आप बोल सकते हो कि जब जब 3 का आएगा एज का टोटल, तब तक उसके लिए वो अच्छा टाइम नहीं रहेगा। बोलते हैं ना, बहुत बार छोटे बच्चों में इश्यूज आते हैं। सुनीता जी है, प्रीशा है, अंजू है, अंशमा जी है, आप लोग तो उस दौर से निकले हो, राइट? मी टू। तो जब हमारे बच्चे को आप वहां पे ट्रैक कर सकते हो कि दीप्ति जी का मैंने पूछा नहीं, तो बच्चे बड़े हो गए या छोटे, ठीक है, तो बट यू कैन Yeah. इजली फाइंड आउट। जी। बट मेरे को पता है सुनीता जी, प्रीशा और अंशुमा जी। तो जब हम काजल जी की, ऑल्सो आई नो दैट बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो मैंने तो दोनों बच्चों से बात की, आई राइट? हाँ, आप म्यूट पे हो इसलिए। हम्म, Mhm. ठीक है। हाँ सर ने किया है, तो आपने दोनों बेटियों से बात की है। हाँ, तो वहाँ पे अ, जब आप बच्चों को बचपन से ट्रैक कर सकते हो, अगर बच्चे को आप समझ लो 3 साल की उम्र में चोट लग रही है, तो जब जब 3 का टोटल आएगा तब तक उसके लिए वो अच्छा टाइम नहीं रहेगा। लाइक 12-12 की एज होगी, 21 होगी, तो ये मान सकते हो कि क्रूशियल पीरियड रहेंगे उसके लिए हेल्थ वाइज। उसके बाद 30 to 39 में भी, स्पेशली 30 to 33 तक चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। तो वहां पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। अगर बच्चे को 5 साल की उम्र में दिक्कत आ रहा है, जब जब 5 का टोटल आएगा, लाइक 14, वहां पे आप बोल सकते हो दिक्कत आएगी, ठीक है, 22 में दिक्कत आएगी, तो 32 में भी दिक्कत आएगी। तो यू कैन फाइंड आउट कि दीज आर द क्रूशियल ईयर फॉर द चाइल्ड। वो सारे बताए ना कि योर डेट ऑफ बर्थ पूरा एक इंडिकेशन दे देती है, रोड मैप रेडी कर देती है। और उस पर चलना कैसे है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं ये चार्ट आपको शेयर करूंगा, दोनों। आई शेयर टुमारो, कि भाई ये दोनों चार्ट शेयर कर दूं, फिर कल हम आगे इसके लिए बात करेंगे। हम्म? अभी इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इसमें पर्सनल ईयर भी आता है कुछ? देखो, मैं पर्सनल ईयर कैलकुलेट नहीं करता हूँ। समझ द रीजन क्यों? अगर पर्सनल ईयर 3 है तो हर एक 9 साल में तो बंदे ने शादी नहीं करनी, ठीक है, या 9 साल में बच्चे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो पर्सनल ईयर बहुत बेसिक मेथड है। पर्सनल ईयर कोई एक इंडिकेशन नहीं देता है, क्योंकि पर्सनल ईयर अगर हम बोलते हैं आपके पास पर्सनल ईयर 4 है, आपको ये होगा, तो हर एक 9 साल में आ रहा है, तो हर एक 9 साल में सेम थोड़ी ना होगा, राइट? तो इसलिए मैं अपने मेथड में पर्सनल ईयर को एक 0.01% भी नहीं देता हूँ। मेरे मेथड में सिंपल है, एज बहुत क्रूशल फैक्टर है। अगर आपके पास मालूम है कि एज आपका बहुत क्रूशल पीरियड है, रनिंग एज मैटर्स अ लॉट। आपकी लाइफ में इवेंट उसके हिसाब से ही होंगे। जैसे मैंने उसको, क्या नाम है, प्रिडिक्ट किए, सचिन तेंदुलकर को कि गाड़ी लेंगे, एक्सपेंसिव गाड़ी लेंगे, लंबरगिनी ली, तो हर एक 9 साल में तो उसने गाड़ी नहीं ली, राइट? अगर मैं बोलता हूँ लग्जरी गाड़ी, उसी साल में क्यों लिया उसने? तो दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आप ये मान के चलो, लाइफ का जो रोड मैप है वो डेट ऑफ बर्थ में, उस पर जर्नी कैसी रहेगी वो नाम डिसाइड करता है। नेम में बहुत क्रूशल है, नेम में एवरी प्लेसमेंट मैटर्स। और सारे प्लेसमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं नाम में। बैलेंसिंग काम करता है, कि अगर बैलेंस है, सपोज करो 3 और 8 का बैलेंस है, तो आप ये मान के चलो कि पढ़ाई में रिसर्च माइंडेड होगा। लेकिन अगर 3-4 का कॉम्बिनेशन है तो बच्चे को बैठा लो, पढ़ेगा ही नहीं। 3-5 का कॉम्बिनेशन है तो बुक उठाए, एक पेज पढ़ा तो उसको बुक उठा के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोबारा। दिस इज द वे कॉम्बिनेशन वर्क्स। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल है। नाम नाम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। थैंक यू।
ठीक है, तो आई थिंक सो वी कैन कंक्लूड सेशन टुडे। अभी कोई सर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर दीप्ति सर विच वन प्लेस मेजर रोल सर, नेम ज्यादा रोल प्ले करेगा या डेट ऑफ बर्थ? बिकॉज कॉम्बिनेशन नेम के अलग रहेंगे और आपके DOB के अलग है, तो समटाइम्स दे मे बी फेवरेबल एंड समटाइम्स दे मे बी नॉन फेवरेबल। हाँ, देखो क्या है ना कि रोड मैप आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है। ठीक है, बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ इज अ कमिटमेंट, नेम इज अ फुलफिलमेंट ऑफ दैट कमिटमेंट। क्योंकि एक दिन में 4 लाख लोग पैदा होते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग लाइफ जर्नी है। हम्म? सबकी, किसी के लाइफ में चैलेंजेस अधिक है, किसी के में कम है। उसमें नाम का इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ऑफ द नेम। क्योंकि 4 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, कोई तो पढ़ने में बहुत एडवांस है, बहुत एक्टिव है, कोई एकदम पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों? नाम के कारण। तो नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो 50% वेटेज गोज टू द नेम, 50% डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन अभी क्या होता है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड प्रोफेशन सेलेक्ट किया हुआ तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब कितनी मिलेगी वो नाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी सक्सेस मिलेगी नाम पे डिपेंड करता है। एक अच्छा नाम बहुत बढ़िया रहता है। और सपोज करो कोई बॉर्न ऑन 4 है, मैंने उसका फर्स्ट नाम अगर 14 पे दे दिया, ठीक है, 16 पे दे दिया, 13 पे दे दिया, पता लगा कि मैं उसको हेल्थ तो अपने आप गिफ्ट कर रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज। ठीक है, क्योंकि पीपल हैविंग फर्स्ट नेम एज 13 एंड 16 आर मोस्ट प्रोन टू कैंसर। तो हमको मालूम है कि, लेकिन अभी 4 लाख लोगों को तो सेम डिजीज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए एक राइट नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है ना, जब नाम की भी बात करेंगे ना तो सारे नेम परफेक्ट नहीं है, सारे नेम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। लेकिन क्या रहता है, वो ड्रॉबैक कब आ रहा है? अगर 60 के बाद आ रहा है, तब तक तो अच्छी लाइफ निकल गई, चलने दो। तो उसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे भी नरेश गोयल थे, 70 से चले आया, 70 तक तो अच्छी लाइफ गई। अब तो लेकिन लिक्विडिटी है। जेट एयरवेज चला रहे थे, तो 70 तक तो बहुत अच्छे चले, 70 में जाके दिक्कत आई। अब उनको 70 में दिक्कत आई, लेकिन अगर नेम बराबर रहा होता वहां पे तो वो चैलेंज में जेल जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन दैट्स अ डेस्टिनी। तो नेम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ। नेम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने खुद बहुतों का नेम करेक्शन किया है एंड दे गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, रिलेशनशिप, ठीक है, हेल्थ। इनफैक्ट क्योंकि ये क्या रहता है ना कि डेट ऑफ बर्थ तो आपको वॉर्न मिली है, नेम आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। क्योंकि नेम की बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन बोलने से आती है, बोलने से ज्यादा ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। क्योंकि कोई भी पूरा नाम लेकर नहीं बुलाएगा, कोई भी आपको जैसे अंजू गर्ग नहीं बुलाएगा, या मेरे को जयप्रकाश तोलानी नहीं मिलेगा, अवराज शर्मा नहीं बुलाएगा। मेरे फ्रेंड आज भी चाइल्डहुड फ्रेंड, आई मेट लास्ट वीक, आई वाज इन वाराणसी, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स से जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, नॉट इवन इन कॉलेज। तो मेरे को तोलानी बुलाते थे, तो अकाउंट में हमें तोलानी तोलानी करके ही बुला रहे थे। बट इट्स नॉट माय सबकॉन्शियस माइंड, माय नेम हैज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक, अभी इसमें कुछ पूछ तो पूछ सकते हो, नहीं तो वी कैन कंक्लूड फाइनल सेशन टुमारो। हाँ मेरे को पूछना था सॉरी। सर। हाँ, ये जी, आप बोलते 40s में कुछ नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए ये है कि 30s में भी ऐसे बहुत जनों को मैंने देखा है डाउनफॉल होते हुए। आप देखो क्या होगा, मतलब अगर BNDN अनफ्रेंडली है, तो 30 में भी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, आइडियली होता क्या है, अगर अनफ्रेंडली साइकिल से है
सपोज करो somebody born on 4th, ठीक है, या 8th born है, 7th born है, तो उनको 30th में चैलेंज आएंगे, ठीक है, 30th में चैलेंज आएंगे ही आएंगे। उसमें से भी बताया ना कि अभी सपोज करो हाउ टू सी इट, लेट्स से कोई बॉर्न ऑन 9 है, आप उसको ब्लाइंडली बोल सकते हो कि 31 में चैलेंज आएगा क्योंकि 31 कम्स टू 4, ठीक है, 35 में चैलेंज आएगा, 35 कम्स टू 8। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि कुछ साल उनके लिए चैलेंज 32 भी चैलेंज देगा, 32 कम्स टू 5, 9 से फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली। सेम कोई बॉर्न हुआ, सपोज एग्जाम्पल कोई 4th का बॉर्न है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो 4 बॉर्न है तो 30 में दिक्कत जाएगी, 31, 32, 33 अच्छा रहेगा, ठीक है, 34 में फिर दिक्कत आएगी, 35 में दिक्कत आएगी, हाँ, ठीक है। एक का था वो 3 and 6 कॉम्बी था, पर उसने 30 to 37 तक पूरा चला गया उसकी लाइफ में। जी, So he was on the 3 and 6 कॉम्बी का एक, जिसका बॉर्न कौन सा शायद था? 3 and 6 कॉम्बी था। जी, तो 3 उन्होंने and 6, अपने 3 and 6 था, 30s में पूरा घर वर सब चला गया था। 37 और 38 के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा आना चालू हुआ। 36 जी, देखो क्या होगा ना, मैंने बताया ना कि अगर 30s में है, मैंने क्या बोला कि 31 उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, 31 में अच्छा नहीं होगा, 31 में नुकसान देगा, फिर उसके बाद 34, 35, 32, 33 फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है, 34 से लेकर फिर 37 तक दिक्कत देगा, 36 तक, सॉरी, 36 में सब खत्म करके फिर 37 से नया चालू होगा। यस। तो दिस इज द वे नंबर वर्क्स। आपका लाइफ इसी नंबर्स के बीच में इवॉल्व है, सारे इवेंट्स अच्छे खराब सब इसमें ही पता लग जाते हैं। ठीक है, अभी तो कोई जैसे अभी क्वेश्चन? मेरा नाम काजल है, तो 1.5 नंबर है, 2 के साथ 1.5 है, तो मेरा इवेंट तो होगा ही नहीं ना अभी, अगर फर्स्ट नेम का लेने जाएंगे तो। देखो 21 में हो गया, तो एक्चुअली ठीक है, शादी 23 में हुई, तो उसके पहले सिंधी है, तो पहला नाम अलग था, प्रीति था, तो सब पूरा पहला चेंज नाम हो क्या गया। था? प्रीति प्रीति। ओके, तो देखो क्या होगा ना कि आपके प्रीति का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है, PREETI, PRITI लिखती थी मैं सर। PRITI लिखे थे, हाँ, हाँ। 8 तो 10 11, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि PRITI कम्स टू 16, तो 16 की एज में एक इवेंट हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो नाम कैरी करते तो दूसरा इवेंट आते हैं। अब जैसे मैंने आपने बाद में काजल वो कर लिया, काजल आपका, जैसे आपको काजल पे आ गए, ठीक है, अब काजल में 21 साल की उम्र में तो शादी नहीं हुई थी, नहीं। उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि पुराना नाम था, 21 KAJAL, तो 21 के बाद 22, 23, 24, 26, तो ये 26 तक हो गया, ठीक है। मैरिज कौन सी एज में हुई? सर 23 में। 23 में, हाँ? हम्म। फिर आपने जैसे नया नाम अडॉप्ट किया ना, तो 21, 22, 23, फिर 26 में एक इवेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में, 26 में। 3 साल बाद हाँ, मैरिज के, 3 साल बाद मैरिज के। नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है सर एक्चुअली। हाँ, तो उस समय एक इवेंट हुआ होगा 100%, ठीक है, क्योंकि काजल कम टू फिर 21 प्लस 113, तो 21, 22, 23 और 3, 26 हो गए, तो 26 में एक इवेंट हुआ, ठीक, तो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। फिर ये दोनों दिन की मैं रिकॉर्डिंग कल शेयर करूंगा, आप लोग अपनी जी सर, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप आपके नंबर पर सेंड करें। ये ग्रुप में शेयर कर देना, सारा नाम मिलेगा। तो सर तो प्रेडिक्टर वाले की फीस कितनी रहेगी ये बता दो सर, बस बस। आई एम सॉरी, पीछे फायर अलार्म बज रहा है, 1 मिनट। हाँ, अब बोलो। तो प्रेडिक्टर वाले की फीस कितनी रहेगी?
यहाँ दूसरे कोर्सेज की तो मेरी 15,000 फीस है। प्रेडिक्टिव है, अल्फाबेट बैलेंसिंग है, अल्फाबेट प्लेसमेंट है, 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। स्टॉक वाले की 7,500 है, मोबाइल की 3,500 है। ठीक, थैंक यू तो सर। जी, वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। अभी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग को लेट हो रही होगी, ऑलरेडी 10:45 हो गए इंडिया में। ठीक, तो गुड नाइट एवरीवन, कल बात करते हैं फिर। गुड नाइट। गुड नाइट Thank सर। you. ठीक है। Thank you.